बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम दूसरों की सफाई की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम अपने घर की सफाई को भी उतनी ही अहमियत देते हैं? ज़रा सोचिए। हम चाहते हैं कि हमारी मस्जिद साफ़ हो, हम चाहते हैं कि हमारी सड़क एकदम क्लीन हो, हम चाहते हैं कि हमारा शहर साफ़ हो, लेकिन इन सब की शुरुआत आखिर कहाँ से होगी? इन सब की शुरुआत अपने घर से होगी, क्योंकि एक साफ़ समाज की फाउंडेशन एक साफ घर से शुरू होती है। और घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं है, घर एक फैमिली कल्चर है। बच्चे घर में जो देखते हैं वही आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। अगर बच्चा देखता है कि उसके पिता खाना खाने के बाद अपनी जगह साफ नहीं करते हैं, माँ घर को व्यवस्थित रखती हैं, बड़े लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, तो बच्चा बिना किसी लेक्चर के और बिना किसी कहने के वो सफाई सीख जाते हैं। लेकिन अगर घर में ही चीज़ें इधर उधर पड़ी हो, कचरा जहाँ मन आया वहाँ फेंका जाए, गंदगी को देखकर भी नज़रअंदाज किया जाए, तो बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए कहा जाता है कि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमारे एक्शंस देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर व्यक्ति जिम्मेदार है और हर व्यक्ति से उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इस हदीस को अपने घर से जोड़ कर देखिए। घर में रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। सिर्फ ये कहना कि घर साफ रखना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सोच सही नहीं है। अगर हम एक परिवार का हिस्सा हैं तो हमें अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखने में अपना रोल निभाना चाहिए। और ख़ास तौर पर बच्चों को बचपन से छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए। अपने जूते सही जगह रखवाना, अपने कपड़े व्यवस्थित रखना, खाने के बाद अपनी प्लेट उचित जगह पर रखना, किताबें इधर उधर न फेंकना, कचरा डस्टबिन में डालना, अपना कमरा साफ रखना। ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी पर्सनालिटी बनाती हैं। भाइयों और बहनों, आज हम अपने बच्चों को मोबाइल देना तो सीख गए हैं, लेकिन क्या हम उन्हें डिसिप्लिन देना भी सिखा रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक सक्सेसफुल बने, एक कामयाब इंसान बने, एक दीनदार इंसान बने। लेकिन सक्सेस और दीनदारी सिर्फ अच्छी नौकरी और अच्छा बिजनेस करने का नाम नहीं है। जिस इंसान को अपने कमरे की चीज़ें व्यवस्थित रखने की आदत नहीं, जो अपने पीछे गंदगी छोड़ देता है, जो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसकी पर्सनालिटी अधूरी है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि घर की सफाई सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। हम समझते हैं कि सिर्फ हमारी मस्तूरात और महिलाओं की जिम्मेदारी है। ये बात हमें अपनी सोच में बदलनी होगी। घर एक फैमिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फैमिली की ही होनी चाहिए। अगर माँ खाना बना रही है तो बेटा मेज़ साफ कर सकता है। अगर कोई घर में सफाई कर रहा है
तो दूसरा व्यक्ति सामान व्यवस्थित कर सकता है। अगर किसी को थकान है तो दूसरा उसका हाथ बटा सकता है। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये टीम वर्क है, टीम वर्क। और टीम वर्क परिवार के रिश्तों को भी मजबूत करता है। अपने घर को एक बार ध्यान से देखिए, क्या जूते सही जगह पर हैं? क्या कपड़े व्यवस्थित हैं? क्या किताबें अपनी जगह पर हैं? क्या किचन साफ है? क्या वॉशरूम साफ है कि नहीं है? क्या घर में कचरा जमा तो नहीं है? और सबसे ज़रूरी, क्या घर में सफाई का कोई रूटीन है? पूरे घर को एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज एक जगह बदली है, एक जगह को साफ किया है, कल दूसरी जगह को साफ करिए। धीरे धीरे इंशाअल्लाह ये आदत बन जाएगी। और याद रखना, साफ घर का मतलब महंगा फर्नीचर नहीं है, बड़ा मकान नहीं है, ये लग्जरी नहीं है। साफ घर का मतलब है कम सामान हो लेकिन व्यवस्थित हो, छोटा घर हो लेकिन साफ हो, साधारण घर हो लेकिन उसमें सफाई और बच्चों में बेहतरीन डिसिप्लिन और बेहतरीन अदब हो। और ऐसा घर सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि वहाँ रहने वालों के दिल को भी ये सुकून मिलता है कि हमारे मोहल्ले में माशाअल्लाह कितने बेहतरीन लोग रहते हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने घर की सफाई को किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी न समझें। हम खुद भी इसमें हिस्सा लें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और सबसे बढ़कर कि हम सफाई को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अच्छी नीयत के साथ करें। जिस घर में सफाई होती है वहाँ डिसिप्लिन आती है, और जहाँ डिसिप्लिन आता है वहाँ अच्छी आदतें बनती हैं, और जहाँ अच्छी आदतें बनती हैं वहाँ एक बेहतर फैमिली तैयार होती हैं।